हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिले भर में विभिन्न धार्मिक आयोजनों की धूम रही। गुरु और शिष्य के पावन त्योहार पर जबरदस्त कार्यक्रम हुए आयोजित। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र स्थित श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। महाराज श्री उदयराम जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु वंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान भरतलाल कलाल एवं उनका परिवार रहा। इस अवसर पर महाराज श्री उदयराम जी ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु वही होता है जो व्यक्ति को सत्य और सद्मार्ग की ओर अग्रसर करता है। संस्कार मंडल के मुकेश भावसार, दीपक भावसार एवं उनकी टीम ने गुरुवाणी का पाठ और भक्ति सत्संग प्रस्तुत किया। भजनों पर श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में झूमते नजर आए। सत्संग के समापन पर यजमान परिवार ने आरती उतारी तथा महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। इससे पूर्व आयोजित गुरु पूजन में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली, प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, नीरज पंचाल, प्रसाद भावसार, जयंत भावसार सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इधर गायत्री शक्तिपीठ में भी गुरु पूजन और गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सैकड़ों की संख्या में गुरु पूजन में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को राम जी राम। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है भक्त को भगवान से मिलाने वाला। अगर भक्त की सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है और वो मंत्र के जप करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे कि नामदेव जी की शिष्य जनाबाई हुई, तो उनको गुरु ने कहा केवल तुम विट्ठल विट्ठल करो। तो जैसे ही गुरु ने मंत्र बताया कि विट्ठल विट्ठल करो, तो जब विट्ठल का नाम लेने लगी, भगवान की प्रार्थना करने लगी, याद करने लगी, तो याद करते करते जब वो कंडे थेप रही थी तो भगवान की कृपा से कंडे में से भी विट्ठल विट्ठल आवाज आने लगी कि जो जीव है वो तो भगवान को प्राप्त कर ही सकता है, परंतु जो निर्जीव है उसमें भी प्राण उन्होंने समा दिए। तो कहते हैं प्रभु का नाम ऐसा है कि अगर गुरु से हम सुने तो उसका मोक्ष जरूरी है और हो भी जाता है। तो गुरु से लिया हुआ जो गुरु मंत्र है उसका निरंतर जप करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें, तो हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्तों को यही आग्रह है कि प्रभु का चिंतन करें, सुमिरन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इधर डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड स्थित बडलिया धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। श्री राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने गुरु महिमा पर प्रेरणादायी प्रवचन देते हुए युवाओं से राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरु वह आधारशिला है जो शिष्य को सही मार्ग दिखाकर जीवन में सफलता और ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अखंड धुनी के दर्शन कर संतों का आशीर्वाद लिया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। भक्ति, आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस आयोजन में गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा और भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का सुंदर संदेश देखने को मिला। ऐसा है कि आज बहुत ही बड़ा और बहुत बड़ा वैश्विक उत्साह से भरा हुआ दिन है। ऐसे तो हमारे यहाँ संस्कृति में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन 12 में से भी आज गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है वो बहुत उत्साह से भरा हुआ है और सारे विश्व की मंगल कामना यहाँ से शुरू होती है इस पूर्णिमा से। और आप पूर्व में देखेंगे तो मेरे देश में कई बड़े बड़े महापुरुषों ने आज के दिन या तो जन्म लिया है या आज शरीर छोड़ा है। बहुत सारे, बुद्ध पूर्णिमा देखो, बहुत सारे, कितने भी आप सब पूर्णिमाओं का जायजा ले लेना, किसी न किसी पूर्णिमा से कोई न कोई महापुरुष जुड़ा हुआ है। तो पूर्णिमा का मतलब ऐसे भी जीवन में पूर्णता का अनुभव करना। तो गुरु पूर्णिमा का तो मतलब ये है कि जिसने जीवन में पूर्ण रूप से गुरु को पा लिया है। तो ऐसे अवसर पर और ऐसे समय पर आज अंधकार से उजाले की ओर जाना, जीवन में द्वेष, ईर्ष्या और ये कटुता से बाहर निकलकर एक बड़े अच्छे प्रदेश में प्रवेश करना। और आज कहते हैं कि अस्तित्व में बहुत बड़ी बड़ी चेतनाएं दुनिया में घूमती हैं
कोई पात्र हो तो उस पर बरस पड़े। तो हम पात्र बन जाए ताकि वो हम पर बरस पड़े। गुरु की कृपा बहुत अद्भुत है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु बसंत है, गुरु बहार है, गुरु ही जीवन का आधार है। मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरु से पाया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात है। सभी को अस्तित्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद में रहो, मौज में रहो, बोझ खत्म कर दो और गुरु का आधार जिन्होंने लिया है वो अपने आप में जीवन को धन्य पा लेते हैं। बस एक गुरु को पाना परमात्मा से भी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है जीवन में। ठीक है, प्रणाम आप सबको, जय श्री राम। इधर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से 84 विधानसभा क्षेत्र में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान धूणी मंगरी धाम बांसिया में महंत गिरवर गिरी महाराज तथा सादड़िया स्थित भातीजी मंदिर के महंत खातू महाराज का शॉल, श्रीफल, मिठाई और फल भेंट कर सम्मान किया गया। देवस्थान विभाग की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरुवंदन संदेश भी संत महात्माओं को भेंट किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए संतों का आशीर्वाद लिया गया। देवस्थान विभाग के प्रतिनिधि ने मुख्य रूप से सिमलवाड़ा तहसीलदार राजकुमार सारेल उपस्थित रहे। वहीं प्रधान कारीलाल ननोमा, ईश्वरलाल लबाना, गुणवंत कलाल, रेखा देवी रोत, जयप्रकाश पारगी, रतन सिंह चौहान, महिपाल सिंह राठौड़, लोकेंद्र सिंह चौहान और भानु प्रताप पारगी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सुबह से ही धूणी मंगरी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने महंत गिरवर गिरी महाराज, अजमल गिरी महाराज, नारायण गिरी महाराज और प्रेम गिरी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवंदन कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने संत परंपरा, धार्मिक विरासत और गुरु शिष्य संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। संत महात्माओं ने भी प्रदेश की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। आज दिनांक 29 जुलाई 2024 को पूरे राजस्थान में देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो भी धार्मिक स्थान है, मंदिर हैं, मठाधीश हैं, जहां इन मंदिरों में संत महात्मा मठाधीश उनके गुरुओं को सरकार की तरफ से, देवस्थान की तरफ से एक गुरु पूर्णिमा के दिन उनसे मिलकर के आशीर्वाद स्वरूप उनको कुछ हमने शॉल, श्रीफल, मिठाई, फल भेंट करके क्षेत्र की शांति, खुशहाली, समृद्धि और हमारे सनातनी संस्कृति बने रहे, उसके तहत हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही चौरासी क्षेत्र में, संपूर्ण चौरासी क्षेत्र में एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बना रहे और उनका माहौल, सद्भावना का माहौल बना रहे। साथ ही क्षेत्र में खुशहाली के लिए उनसे दोनों गुरुओं के आशीर्वाद लिए गए। इस गुरुवंदन कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर जिले के चौरासी क्षेत्र में 2 स्थानों का राजस्थान सरकार की तरफ से गुरुवंदन कार्यक्रम के गुरुओं के सम्मान के लिए चयनित किया गया था, जिसमें एक भुवनपुरी जी महाराज की हमारी जन्मस्थली बांसिया धूणी का चयन किया गया था और जिसके महंत श्री गिरवर गिरी महाराज जी को मिल करके आशीर्वाद प्राप्त किया और सरकार की तरफ से जो संदेश और हमें जो शॉल और श्रीफल भेजे गए तो उनको देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही क्षेत्र की कामनाओं के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार बातीजी मठाधीश्वर मंदिर सादड़िया में भी महंत श्री खातू जी महाराज से मिल करके उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें शॉल, श्रीफल और मिठाई और फल दे करके उन्हें सम्मानित किया गया और साथ ही पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया गया। और ऐसे ही कामनाओं के साथ दोनों मठाधीश्वरों का सम्मान किया गया और साथ ही कामना की कि क्षेत्र में खुशहाली का माहौल बना रहे, शांतिपूर्ण माहौल और क्षेत्र विकास में अपने धरोहर को भी आगे बढ़ाए और संरक्षित करते हुए आगे बढ़े, इसी कामनाओं के साथ गुरु जी ने आशीर्वाद प्रदान किए। इन कार्यक्रम में क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक, किसान, मजदूर और यहाँ के नेता भी उपस्थित रहे, जिनमें कारीलाल जी ननोमा साहब, वर्तमान में विधायक प्रत्याशी महोदय और पूर्व प्रधान, साथ ही में
जिला महामंत्री श्री ईश्वरलाल जी लवाना साहब, हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार महोदय गुणवंत जी और अन्य पार्टी के विशिष्ट पदाधिकारी उपस्थित रहे और सबने गुरुजी से ससम्मान भेंट कर आशीर्वाद लिया और उनका सम्मान किया। जय। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।